किसान दिवस के दिन भी सदन में संग्राम देखने को मिला। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विपक्ष ने किसानों के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। प्रदेश में धान खरीदी और किसान आत्महत्या के मुद्दे पर बीजेपी काम रोको प्रस्ताव लाई, लेकिन इसकी मंजूरी और आसंदी की व्यवस्था को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। आसंदी की व्यवस्था से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया। बाद में आसंदी ने माफी भी मांगी, जिसे कार्रवाई से विलोपित कर दिया गया। कुल मिलाकर तीसरे दिन सदन की कार्रवाई किसान मुद्दे की भेंट चढ़ गई। किसान दिवस पर जो छत्तीसगढ़ में किसानों की दुर्गति है, उसको लेकर के स्थगन के माध्यम से हम किसानों के हित में चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार से मामले आए हैं और आने के बाद में अपनी बात सब लोग जो रखना चाहते हैं, कहीं न कहीं उसमें जो व्यवधान हुआ है, निश्चित रूप से यदि समय मिलेगा तो सभी लोग उसमें चर्चा करेंगे और इसी प्रकार का व्यवधान रहेंगे तो आखिर हमारे तैयारी करके आने का, चर्चा करने का क्या महत्व होगा। छत्तीसगढ़ में किसानों के सामने ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जिसका जिक्र भारतीय जनता पार्टी के साथी कर रहे थे सदन में। उनको चाहिए कि केंद्र सरकार के जो बिल है उसके खिलाफत करे ताकि किसानों को खुशहाली हो सके। उधर किसान आंदोलन के समर्थन में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने उपवास किया। टीएस सिंहदेव ने कहा कि जब तक किसानों का धरना चलेगा तब तक हफ्ते में एक दिन उपवास रखेंगे। किसान दिवस के दिन मुझे लगा कि देश के किसान जब अपनी आवाज़ उठाना चाह रहे हैं और उनकी सुनी नहीं जा रही है, तो हम लोग कुछ नहीं तो कम से कम उनके साथ खड़ा होने के लिए कोई कदम उठा सकते हैं, और इसीलिए मैंने आज पूरे दिन उपवास रखने का निर्णय लिया। हर हफ्ते एक दिन मैं ये पूरा उपवास रखूंगा जब तक किसानों का मामला हल नहीं होता। प्रदेश में 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले से ही किसान सियासी मुद्दा बना हुआ है। कर्ज माफी और धान पर बोनस के वादे पर कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी। उसके बाद हुए उपचुनाव में भी कांग्रेस ही जीतती आ रही है, लेकिन सत्ता हाथ से जाने के बाद बीजेपी को भी अच्छी तरह से समझ आ गया कि बिना किसान के राज्य में उसकी नैया पार नहीं लगने वाली है। यही वजह है कि सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी साल के 12 महीने किसान राग अलाप रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार किसानों के मुद्दे पर एक के बाद एक कदम उठाकर आगे बढ़ रही है और अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। किसानों के मुद्दे पर एक बार फिर सदन में घमासान मचा है। किसान आत्महत्या का मामला गूंजा, चाहे रकबा कम करने की बात कही गई हो, कुल मिलाकर किसानों के आसपास ही आज का दिन भी यहां पर घूमता रहा। एक बार फिर से किसानों के मुद्दे पर बहस भी हुई और इस बहस के बाद वॉकआउट जैसी नौबत भी आई। दरअसल लगातार इस वक्त छत्तीसगढ़ में किसानों के इर्द गिर्द ही यहाँ की सियासत घूम रही है। बल्कि कहा जाए पिछले 2 सालों से किसानों के इर्द गिर्द अगर सियासत घूम रही है तो गलत नहीं होगा। सदन में एक बार फिर से विपक्ष के तीखे तेवर मिले देखने को, और साथ ही साथ सत्ता पक्ष ने भी अपने तेवर यहाँ पर दिखाए हैं। बहरहाल चर्चा आज इसी पर होगी कि आखिरकार किसानों के इर्द गिर्द सियासत हो रही है, लेकिन किसानों का हाल क्या है? क्या वाकई किसान दिक्कत में है? क्या वाकई आत्महत्याएं हो रही हैं? या सत्ता पक्ष जैसा कह रहा है कि और भी बहुत से कारण हैं जो किसानों की मौत के पीछे हैं? चर्चा इसी पर खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ ब्रिजेश पांडे जी हैं भाजपा से, हमारे साथ सुशील आनंद शुक्ला जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत आपका भी। राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत आपका। ब्रिजेश जी, आज भी किसान के आसपास ही पूरा मामला घूमता रहा, पूरी सियासत होती रही। आप लोगों ने आरोप लगाया कि किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं, किसान परेशान है, जबकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि किसान खुशहाल हैं, आप लोग सियासत कर रहे हैं। और किसान के बूते ही सत्ता पे आई है कांग्रेस, और कई सारे जो पिछले हमने चुनाव देखे हैं, अगर जीते हैं तो उनका मानना है कि किसान खुश है। बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की गई, सत्ता पक्ष का कहना है किसान खुश है। आप लोग सियासत कर रहे हैं। देखिए अभिषेक जी, आज किसान दिवस है, चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है, और उस दिन किसान के मुद्दों पर यदि विपक्ष चाहता है कि उनके भलाई के लिए कोई चर्चा हो और उसकी ग्राह्यता के लिए कोई नोटिस दी जाती है विपक्ष के द्वारा, तो सभापति के द्वारा उस नोटिस को अग्राह्य कर दिया जाता है, चर्चा नहीं करने दिया जाता, तो इससे बड़ी दुखद और शर्म की बात क्या हो सकती है कि आप कहते हैं कि हम किसान हित के सरकार हैं, किसानों की सरकार है, और आप किसानों पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। और रहा सवाल कि ये
कांग्रेस के जो लोग हैं वो तो अपनी बड़ाई करेंगे ही कि किसान खुशहाल है। कहां से खुशहाल है किसान? कितने पिछले सेशन से लेके इस विधानसभा सेशन तक 13 से 15 किसानों ने आत्महत्या की है, एक किसान ने आत्महत्या का प्रयास किया है, और आप कहते हैं कि किसान खुश है। किसान की धान आज मंडी में पड़ी हुई है, उठ नहीं रही है। किसानों को जो 2500 रुपए का इन्होंने वादा किया था वो दाम पिछले वर्ष का ही नहीं मिला, अभी इस साल देने की बात कर रहे हैं। 15 दिन हो रहे हैं किसान घूम रहे हैं, वो उनको टोकन नहीं मिल रहा है। तो कहां से किसान खुशहाल है? कैसे बोल सकते हैं किसान खुशहाल है? सुशील जी, किसान खुशहाल कैसे है? बहुत सारे कारण यहाँ पर गिना दिए ब्रिजेश जी ने, आत्महत्या से लेकर टोकन से लेकर रकबे से लेकर उठाव तक की बातें। देखिए अभिषेक जी, दरअसल भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मुद्दा विहीन हो चुकी है। ये अभी आरोप लगा रहे थे कि हम किसानों पर चर्चा नहीं करना चाहते। अब हमारा आरोप तो है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के मामले में कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। इनकी केंद्र सरकार किसानों पे चर्चा न हो इस डर से संसद का शीतकालीन सत्र नहीं बुला रही है। बार बार मैं समझता हूं कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि देश का शीतकालीन सत्र, संसद का शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया जा रहा है। हमारे अंदर में क्षमता है, हम किसानों के मामले में बात करना चाहते हैं, हमने किसानों के लिए किया है और हम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का सम्मान करते हैं। इसीलिए आज छत्तीसगढ़ की विधानसभा सत्र चालू है। छत्तीसगढ़ में किसान ये बात कर रहे थे, किसान आत्महत्या की 14 किसानों की बात हमारे मित्र गिना रहे थे। छत्तीसगढ़ में पिछले 15 साल में 18,684 किसानों ने आत्महत्या किया था। एवरेज होता लगभग 1,500 किसानों का हर साल। एनसीआर भी बोलती है कि पिछले वर्ष छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही थी 200 किसानों ने आत्महत्या किया, इनका बोलना है कि 14 किसानों ने आत्महत्या किया। तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने किसानों के हित में कदम उठाया तो इसमें 80% से अधिक कमी आई है। हमारी सरकार ने तो किसानों को 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत दिया। आज देश का किसान एमएसपी के लिए सड़कों पर खड़ा हुआ है। आज देश का किसान एमएसपी की गारंटी मांगने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री के दरवाजे ठोकर खा रहा है। आज देश का किसान ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में सड़कों पर पड़ा हुआ है और छत्तीसगढ़ का किसान एमएसपी से 40% अधिक, एमएसपी है 1800 रुपए की, छत्तीसगढ़ का किसान 2500 रुपए प्रति क्विंटल प्राप्त कर रहा है। आज छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्ज माफ किया गया। देश में एकमात्र ऐसी सरकार है जो खुशहाल है। आप दावा कर रहे हैं किसान खुशहाल है। राम अवतार जी, लगातार 2 दिन, तीसरा दिन था सत्र का, आपने 2 दिन की कार्रवाई जो हुई है उससे वहां पर देखा है किसानों के इर्द गिर्द सदन में भी सत्ता और सियासत घूम रहे हैं, बाहर भी वही हाल है। सियासत हो रही है तो किसानों के मुद्दे पर हो रही है। क्या अन्नदाता वाकई खुशहाल है, खुश है? देखिए, आज किसान दिवस है। कम से कम राजनीतिक दल आज किसानों पर राजनीति न करते हुए, उनकी वास्तविक स्थिति का चिंतन करते हुए कोई ऐसा निर्णय लेते जिससे उन किसानों की हालत सुधरती तो ज़्यादा अच्छा होता। मेरा पक्ष का किसान, उसके पक्ष का किसान, मेरी विचारधारा और उसकी विचारधारा में कहीं कहीं फुटबॉल की तरह किसान हर समय, क्योंकि किसान संगठित नहीं होता, क्योंकि किसान कोई बड़ा प्रेशर ग्रुप नहीं है, कोई किसान कोई बड़ा उद्योगपति नहीं है जो चंदा देता हो, मगर सबसे बड़ा मतदाता है। उस मतदाता के जीवन में परिवर्तन के लिए आज कोई योजना लाई जाती, कोई योजना को प्रस्तुत करते तो ज़्यादा अच्छा होता। आज भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, और मैं किसान का सही शुभचिंतक हूँ, वो किसान का विरोधी है, यही बताने में अगर विधानसभा का सत्र खत्म हो रहा है और जनता की गाढ़ी कमाई का इस तरह बिना चर्चा के, बिना निर्णय के हम अगर रोज की सुर्खियों में बनना चाहते हैं, ज़्यादातर विधानसभा में अब ये कोशिश होती है कि सुर्खियों में बनकर कौन जनता के बीच एक भ्रम फैला सके कि मैं सही में शुभचिंतक हूँ, कौन संदेश दे पाए कि मैं समर्थक हूँ। संदेश देने का ही अगर आप तय कर रहे हैं और निर्णय नहीं ले रहे हैं, उनके पक्ष में फैसले नहीं ले रहे हैं, उसको निष्पक्ष तरीके सोच नहीं रहे हैं, तो कहीं न कहीं आज किसान दिवस भी सार्थक तरीके से आज मनाया नहीं जा सकता। आज भी किसान दुखी है क्योंकि उसकी आवाज उन नौकरशाहों के ऑफिसों तक सही तरीके से नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उन मंत्रियों के उन दफ्तरों में नहीं पहुंच पाते। ये एक समस्या बनी रहती है। कहीं न कहीं उस पर किसानों को लेकर एक सार्थक बहस होनी चाहिए।
किसान दिल्ली से लेकर हर जगह अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। सुशील आनंद जी कुछ बोलना चाह रहे थे। अभिषेक जी, जैसा भी माननीय रामवतार तिवारी जी बता रहे थे कि किसानों के लिए आज चर्चा से अधिक है कि उनके लिए निर्णय लिया जाए। वास्तव में किसानों के लिए निर्णय लेने की आवश्यकता है। देश के संसद ने जो 3 काले कानून पारित किए हैं, जिसका आज पूरे देश का किसान विरोध कर रहा है, आज निर्णय लेने की आवश्यकता है कि उन काले कानूनों को देश के किसानों के हित में वापस लिया जाए। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने निर्णय लिया कि सरकार बनने के बाद 3 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ किया, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने निर्णय लिया कि किसानों के लंबित सिंचाई कर 300 करोड़ रुपए को माफ कर दिया गया, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने लोहंडीगुड़ा में आदिवासी कृषकों की 5000 एकड़ से अधिक जमीनें वापस कर दी, जो लैंड पूल बना के तत्कालीन सरकार ने रखा हुआ था। तो उस प्रकार से निर्णय लेने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार आज 90 लाख टन से अधिक धान खरीदी करने जा रही है, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार केंद्र के विरोध के बावजूद 2500 रुपए देने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना बार आ रही थी, चाहे रकबे की बात कर ली जाए या जैसा विपक्ष बोल रहा है कि आत्महत्या के मामले उठ रहे हैं, क्या इन मामलों को आप बिल्कुल नकार रहे हैं? बिल्कुल। देखिए अभिषेक जी, मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो घड़ियाली आंसू बहा, जो दरअसल भारतीय जनता पार्टी किसानों के हित में कार्य करने से चूक गई। उसे अवसर मिला था, 15 साल 3 बार सरकार चलाने का लंबा अवसर मिला था। छत्तीसगढ़ की 87% आबादी किसानी का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती, उसने वादा किया था, वो समझ रही थी कि छत्तीसगढ़ के किसानों से ही सरकार बनती है। उसने वादा किया था कि 21 रुपये प्रति क्विंटल धान का देंगे, लेकिन नहीं दिया। उसने वादा किया था 300 रुपये प्रति क्विंटल धान का बोनस देंगे, वादा करने के बावजूद भी सिर्फ चुनावी वर्ष में दिया। उसने वादा किया था कि मुफ्त में सिंचाई पंप देंगे, लेकिन नहीं दिया। तभी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय 1500 किसान प्रति वर्ष आत्महत्या करते थे। आज देखिए इन आंकड़ों में 80% कमी आई है। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इस चीज को समझ रही है कि अब किसानों के हक में आवाज उठाना, देर आए दुरुस्त आए, ये आवाज उठाएं, लेकिन घड़ियाली आंसू बहाने के बजाय ईमानदार प्रयास करें। घड़ियाली आंसू की संज्ञा दी जा रही है आप लोगों की जो बातें वहां पर है। और एक सवाल मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा, किसानों को लेकर बार बार आक्रामक रुख होता है, सरकार से असंतुष्ट है, पर जो एक आकलन करने का तरीका होता है चुनाव, हमने जो देखा है, उसमें क्या वजह मानते हैं कि लगातार अभी भी सरकार को, कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सुशील जी के सवालों का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि मुद्दा विधानसभा का चल रहा था, लेकिन वो केंद्र की ओर लेके गए कि सेशन नहीं बुलाया जा रहा है, सत्र नहीं बुलाया जा रहा है। सुशील जी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि एक सेशन से दूसरे सेशन की अवधि की दूरी, गैप जो होता है 6 माह का होता है। यदि उस 6 माह के गैप में नहीं बुलाएं, तब तो ये सवाल उठा सकते हैं। अभी वो अवधि बाकी है, आप सुन लीजिए। आपके पास जवाब नहीं है तो मुझे बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपके पास 6 महीने की अवधि होती है। आप बोलिए। आप 6 महीने के अंदर नहीं बुलाया जाएगा तब आपका ये सवाल वाजिब है। आप इंतजार कीजिए सुशील जी। आपने कहा कि किसान खुश है, यहाँ पे कोई भी किसान खुश नहीं है। आत्महत्या रोज हो रही है, किसान अपना धान बेच रहा है, उसको पैसा नहीं मिल रहा है। आपके वरिष्ठ मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव बाबा ने कहा था कि यदि अगली खरीदी के पहले किसानों को 2500 रुपए का भुगतान नहीं होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसीलिए हो गया, 3 किस्तें हो गई। किया क्या? 3 किस्त मिल चुकी है। पूरी कीमत की बात की थी, वो तो मोदी जी नहीं देने दे रहे हैं। अब फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप जवाब दीजिए कि आपने दिया है क्या पैसा? बिल्कुल दिया है, बिल्कुल दिया है। 3 किस्तें दिए। आप टीवी चैनल पे 3 किस्तें दिए, 3 किसान देख रहा है। 3 किस्त दे चुके हैं। मोदी नहीं देने दे रहे हैं। मोदी जी नहीं देने। झूठ शब्द का उपयोग न करें, माफ करिए, झूठ शब्द का उपयोग मत करें। आप पूछेगा थोड़ा सा मर्यादित शब्दों का प्रयोग। बिल्कुल, मार्च में मिलेगा चौथी किस्त। नरेंद्र मोदी नहीं देने दे रहे हैं किसान भाइयों। आज मोदी जी बोल दे किसानों को एक मुश्त देने का अधिकार देता हूँ। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार इस वर्ष का भी 2500, पिछला भी जो बकाया 700 करोड़ रुपए एक साथ देगी। मैं टीवी चैनल पर घोषित कर रहा हूँ। आज नरेंद्र मोदी जी घोषित कर रहे हैं। सत्ता का गुरूर है ये आपका। टीवी चैनल मेरा नहीं है, यहाँ अभिषेक जी चलवा रहे हैं। आप विधानसभा में बोल रहे हैं, चर्चा अभिषेक जी, यहाँ अभिषेक जी संचालित कर रहे हैं भाई। आपसे बात जवाब नहीं है। आज मोदी जी बोल दे, चर्चा करना नहीं चाहते किसान दिवस में, किसानों के हित में। अगर आपने तथ्य ही आपने सवाल उठाया कि दिल्ली में किसान बैठे हैं, तो मैं आपको बता दूं किसानों से 6 बार बात हो चुकी है। किसानों पर किसी भी तरह का किसान आज भी ठिठुर रहे हैं। आज भी
किसानों को एमएसपी नहीं देना चाहते, किसानों की जमीन अदानी को अंबानी को देना चाहते हैं। हमने किसानों की जमीन छीनने का षड्यंत्र नहीं किया, हमने किसानों की एमएसपी खत्म नहीं की, हमने किसानों की जमीन अदानी अंबानी को देने का षड्यंत्र नहीं किया, हमने किसानों की जमीन अदानी अंबानी को देने का षड्यंत्र नहीं किया, हमने एमएसपी नहीं दिया, किसानों का नहीं छीना। जी, केंद्र वर्सेस राज्य, हम किसानों की बात पर बार बार ये चीजें देख रहे हैं, क्या किसानों का कुछ भला होगा केंद्र वर्सेस राज्य इस लड़ाई में? निश्चित तौर पर भला होगा, क्योंकि राजनीतिक दल को राजनीति करनी है, सत्ता चाहिए, तो सत्ता चाहिए तो किसान के हितों में फैसला लेने होंगे, और किसान इसको देख भी रहा है। आप पिछले वर्षों के जो चुनाव परिणाम आए हैं उससे कहीं न कहीं देखेंगे कि पिछले बार जो धान खरीदी समर्थन मूल्य में करने का जो निर्णय लिया कांग्रेस सरकार ने, उसके कारण उसको बम्पर बहुमत मिला। तो किसान और भाजपा ने वादा पूरा नहीं किया। ये एक तरह से बातें थी, ये चुनाव में किसान के बीच पहुंच गया और इसी तरह से निर्णय आया। तो आप केंद्र सरकार की कानून किसान के हित में है या नहीं है, राज्य सरकार धान खरीदी कर रही है तो वो व्यवस्था अच्छी है या नहीं है, ये निर्णय जनता बहुत खासकर किसान बारीकी से देख रहा है, और अपने अवसर आने पर, चुनाव आने पर वो इसके पक्ष में फैसला करता है। बात यह है कि किसान अशिक्षित है, किसान को वहां तक जहां तक प्रशासन है पहुंचने में दिक्कत जाती है। ऐसी में सरलीकरण होने का, उसके हितों में फैसला लेने का, उसके भोलेपन का, किस तरह से शासन में पारदर्शिता तरीके से उसके हितों में फैसले लिए जा सकते हैं। क्योंकि किसी भी राज्य को, किसी भी देश को उन्नति के लिए सबसे बड़ा जो है वो किसान है। अगर वो स्वस्थ है पूरी तरह से तो वो देश स्वस्थ रहेगा, वो समाज रहेगा, और पूरे समाज की स्थिति, राम अवतार जी, कंफ्यूजन की स्थिति बार बार बनती है जब दो सत्ता और विपक्ष को आपस में लड़ते देखा जाता है, मुद्दों को तरह तरह से पेश करते देखा जाता है, तो थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति होती है कि हकीकत क्या है, विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा वो सही है या सरकार जो तर्क दे रही है वो सही है। देखिए, अगर आप राज्य सरकार के परिप्रेक्ष्य में देखें और केंद्र सरकार, दोनों इस समय किसान को लेकर मुद्दे चल रहे हैं, दोनों अलग अलग तरीके से मुद्दे चल रहे हैं, और सब अपने आप को सही बताने में लगे हैं। कि राज्य सरकार कहना है कि मैं धान खरीदी कर रहा हूँ और छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और हम उसके लिए पूरा लुटा रहे हैं, उनका जो अभिमत रहता है, इस तरह उनका कहना है कि हम किसान के सही चिंतक है। उसी तरह केंद्र सरकार का कहना है कि नया विधेयक जो आया है वो कहीं न कहीं बाजारीकरण जो की तरफ ले जा रहे हैं किसान को उसका वाजिब जो मूल्य है वो कहीं न कहीं नहीं मिल रहा है, जिसके कारण उसके समाज में बदलाव नहीं आ रहा है। ये बदलाव आएगा, ये उनका कहना है। अब इन बातों के आरोप, जो विपक्षी तो आरोप लगाएंगे ही, क्योंकि सत्तारूढ़ दल कोई भी अगर बात, चाहे वो कांग्रेस राज्य में कहे चाहे केंद्र भाजपा में कहे, इनका जो आरोप तो लगाते ही, मगर आरोप के बीच भी ये भी होना चाहिए कि हर चीज में मुझे आरोप लगाना है। कहीं अगर सही है, फैसले हो रहे हैं, पूछ लेता हूँ ब्रिजेश जी, राजनीति से ऊपर 2 साल पहले सोचा जाना चाहिए। सत्ता अगर कांग्रेस की आई 15 साल के आप लोगों के शासन के बाद, तो किसानों का समर्थन एक बड़ा अहम योगदान उनका था, बड़ा अहम रोल था। उसके बाद भी बहुत सारे चुनाव हुए। किसानों के लिए कहा भी जाता है कि भूपेश सरकार फोकस्ड है गांव में किसानों के लिए, खास तौर पर चाहे राजीव गांधी न्याय योजना की बात कर ले, गोधन जैसे बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की। फिर आपको क्यों ऐसा लग रहा है, क्या महज ये सियासत है कि किसान खुश नहीं है? क्योंकि अगर किसान खुश नहीं है तो बार बार उनका समर्थन क्यों जा रहा है कांग्रेस सरकार की? देखिए अभिषेक जी, आप बार बार शब्द यूज कर रहे हैं, इसमें मुझे दुख है। बार बार इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि विधानसभा के बाद हमने पंचायत चुनाव भी देखा था, निश्चित तौर पर, अभी लेकिन मैं उसका कई जवाब सारे दे रहा हूं। उपचुनाव मैं भी समझ देखे गया हूं थे। आपका सवाल, मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ, बिल्कुल देखिए क्या हुआ है, 15 साल की सरकार भाजपा की रही, हमने तो मान लिया कि जनादेश सबसे बड़ा होता है, जनता का जो जनादेश है हमने स्वीकार किया, हम 14 सीट पे सिमट गए। ये हमारे 14 साल को, 15 साल को कब तक कोसते रहेंगे? आप काम कीजिए, किसानों को खुश कीजिए। हमको मुद्दा क्यों दे रहे हैं? आप कहते हैं मुद्दा विहीन है भाजपा, बिल्कुल गलत बात है। किसानों को मुद्दे पे हम हैं। आपने वादा किया शराबबंदी का, शराबबंदी किया, बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा किया, बेरोजगारी भत्ता दिया, तो आप कहां सही उतर रहे हैं? और रहा सवाल किसानों का, तो किसान हमसे नाराज नहीं है।
क्योंकि सरकार पे कांग्रेस आ गई, उसके बाद जिस तरीके का दबाव इन्होंने बनाया, प्रशासन का दुरुपयोग किया, उसका परिणाम ये सब जो निकाय और पंचायतों में देखा गया है उसके परिणाम है। और 5 साल बाद इसका परिवर्तन होगा। अभिषेक जी ध्यान रखिए, किसान भूलने वाला नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने 2500 का वादा किया और आज तक भुगतान नहीं किया है, अगली किस्त कब आएगी इसकी भी गारंटी नहीं है, जो नए खरीदी हो रही है उसकी। और आज मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि प्रधानमंत्री जी का जो 2000 रुपए महीना आता है वो आज किसानों के खाते में 25 दिसंबर को चला जाएगा। आज उन्होंने घोषणा कर दी है, ये जानकारी बता दूं मैं आपको। हो भी अभिषेक जी 27 लाख किसानों का पंजीयन हुआ था, पिछली बार 2.5 लाख किसानों का। वो आपकी गलती है, आप लोगों ने पूरा डेटा केंद्र सरकार को नहीं दिया सुशील जी। 2000 रुपया आप लोगों की गलती है जो किसान को नुकसान हो रहा है। उतना बायोडाटा किसानों के नाम सब आपने गायब कर दिया। गोबर बेच के 24,000 रुपया महीना छत्तीसगढ़ का किसान एकत्रित कर रहा भाई साहब। 96,000 रुपया 3 महीने में। आपका कहाँ 600 रुपये प्रतिमाह दे, 500 रुपये प्रतिमाह होता है, 6,000 रुपये साल के हिसाब से। वो भी 27 लाख किसानों ने पंजीयन करवाया था, उसमें 2 लाख किसानों को दिया। कोरोना काल में आप बोलते हो कि लाइन लग के आधार कार्ड का वेरिफिकेशन कराओ, लाइन लग के बैंक के यूटीआई कोड का वेरिफिकेशन कराओ। हाउस में कोरोना काल में महोत्सव बन सकता है ना, किसान कोरोना काल में उत्सव त्योहार मना सकते हैं, लेकिन किसानों की हित की बात करने के लिए आपको कोरोना दिखाई देता है। यही अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। जब एक बार पंजीयन हो गया, नियत होती है पदभार ग्रहण करें तब कोरोना नहीं रहता है। आज किसानों को, और जब किसानों की हित की बात आती है, आधार कार्ड लिंक कराने की बात आती है तो आपको कोरोना दिखाई देता है। एक बार लिंक हो गया फिर क्यों उस पर नहीं मानते? एक बार जब पिछली बार उसी लिंकअप के आधार पे आपने यहाँ पे 19 लाख किसानों को पैसा दिया, 27 लाख किसानों को पैसा दिया, तो दूसरी बार आप फिर क्यों चाहते हो नया लिंकअप का? क्या बदली होगा? किसानों का रकबा दर्ज है, रकबा क्यों कम कर रहे हैं? किसानों का रकबा दर्ज है, भाजपा की नियत खो गई है। भाजपा किसानों को देना नहीं चाहती है। मेरे 5 एकड़ खेती में खरीदी कम कर दी गई, कुछ नहीं हुआ। मेरे खुद के मैं बता सकता हूँ, जिला गरियाबंद के ग्राम आमनी के मंडी में जाकर पता कर लीजिए। मैं खुद उदाहरण हूँ इस बात का। आप तो मेरा रकबा कम कर दिया गया है। मैं जितना धान नहीं पाता था कितना धान इस साल नहीं बेच पा रहा हूँ। कितना रकबा कम हुआ आपका? कितना रकबा कम हुआ? किस आधार पे धान खरीदी कम कर दी गई मेरी? कितना कम हुआ बताइए आप? मैं 45 कुंटल बेच सकता था 5 एकड़ के हिसाब से। 5 एकड़ के हिसाब से 75 कुंटल बेच सकते थे, 45 नहीं। आप गलत जान कर रहे हो। आप खरीद नहीं रहे। 15 कुंटल। अरे 45 खरीदने के लिए बोला जा रहा है मेरे को। आप कहाँ बताइए रिकॉर्ड? आप गलत बयानी कर रहे हैं। मुझे मालूम होगा, आप बोलेंगे तो मैं लेके आता। आपका पूरा 75 कुंटल खरीदने के लिए चर्चा मैं यहीं रोकूंगा। किसानों को लेकर चर्चा आज सदन में भी हुई है, सड़क पर भी चर्चा हो रही है, आंदोलन हो रहे हैं। किसान का मुद्दा चाहे दिल्ली हो, चाहे राजधानी रायपुर हो, चाहे देश हो, चाहे प्रदेश हो, हर जगह किसानों की बात हो रही है। लेकिन अन्नदाता का हित कहां पर होगा, कैसे होगा किसान दिवस पर, ये चर्चा बहुत अहम है। किसान दिवस पर हमने इसीलिए चर्चा रखी कि अन्नदाताओं को लेकर एक सार्थक बहस ज़रूरी है। कहीं कोई अगर दिक्कतें हों, चाहे दिल्ली में हो चाहे यहाँ हो, वो दिक्कतें दूर होनी चाहिए। आज का मुद्दा में इतनी। नमस्कार।